बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक है सार्ट्स की एग्ज़ाम 10th केमिस्ट्री और उसका चैप्टर नंबर 10th है। सार्ट्स की 6 एग्ज़ाम आपकी बुक्स के अंदर दी गई हैं। सबसे पहले है नॉर्मल सार्ट्स, न्यूट्रल सार्ट्स भी इसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर है एसिडिक साल्ट, तीसरा बेसिक साल्ट है, और इसमें डबल साल्ट, 5 इसमें मिक्स्ड साल्ट्स क्या होते हैं, और छठा इसके अंदर है कॉम्प्लेक्स साल्ट्स क्या। सबको ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है जी नॉर्मल साल्ट्स। नॉर्मल साल्ट्स की डेफिनेशन है ऐसे साल्ट्स जो एसिड के तमाम आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, तमाम आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का मतलब ये है कि अगर आप वाटर के अंदर किसी एसिड्स को डालें, मसलन आप HCl को डालें तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आइंस बनाएगा। आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डालें तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आइंस में तब्दील हो जाएंगे। इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 2 है, इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन की तादाद 3 है। अगर आप वाटर के अंदर फास्फोरिक एसिड H3PO4 को डालें, जब इसे पानी में डालेंगे तो 3 हाइड्रोजन आइंस बनाएगा। इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस की तादाद 3 है। किसी भी एसिड के जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, उन सबको निकाल दिया जाए और उनको निकालने के बाद उसकी जगह पॉजिटिव मेटल आयन को लगा दें या अमोनियम आयन को लगा दें, तो जो साल्ट बनेगा उसका नाम है नॉर्मल साल्ट। एग्जाम्पल इसकी है, सबसे पहले हमारे पास HCl है, इसमें एक ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, इसको बेस के साथ मिलाएं, वो इसमें से निकल जाए, ये वाटर बन जाएगा और पोटाशियम क्लोरीन के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड, ये एक नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, बेस के साथ मिलाने पे ये वाटर में चेंज, जिंक और सल्फेट मिलकर जिंक सल्फेट, ये नॉर्मल साल्ट है। इसी तरीके से H3PO4 है, 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है, अगर बेस के साथ मिलाएं तो ये सारे इसके साथ मिल जाएंगे। बैलेंस करने के लिए 3 लगा दें, 3OH 3 हाइड्रोजन के साथ मिल जाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। जबकि सोडियम और फास्फेट मिलकर सोडियम फास्फेट, ये एक नॉर्मल साल्ट है। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने कहा है कि आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को निकाल के कोई मेटल का आयन लगा दे, जैसे यहाँ पे सोडियम को लगाया है, जिंक को लगाया है, पोटाशियम को लगाया है, या अमोनियम आयन को लगा दे। इस एग्जाम्पल के अंदर अमोनियम आयन है, ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को निकाल के खुद उसकी जगह लग गया है अमोनियम नाइट्रेट, ये भी एक नॉर्मल साल्ट है। नॉर्मल साल्ट्स क्या है, कोई भी एसिड हो, उसके जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हैं उनको निकाल के किसी पॉजिटिव मेटल आयन को लगा दें या उसकी जगह अमोनियम आयन को लगा दें, तो बनने वाले साल्ट को नॉर्मल साल्ट कहते हैं। दूसरी किस्म के हमारे पास है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट्स क्या है, अगर हमारे पास कोई एसिड हो, उसके जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 है, जैसे फास्फोरिक एसिड के अंदर 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस है, वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस सारे नहीं निकालने, उसमें से 1 निकाल लें, अगर 3 है तो 2 निकाल लें, सारे नहीं निकालने। उन आयंस को निकाल के वहां पे किसी पॉजिटिव मेटल आयन को लगा दिया जाए तो बनने वाले साल्ट को एसिडिक साल्ट कहते हैं। डेफिनेशन मैंने इसकी लिखी है, ऐसे साल्ट जो एसिड के आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस को पॉजिटिव मेटल आयन से जुज़वी तौर पर तो मतलब है कि तमाम हाइड्रोजन आयंस नहीं निकालने, कुछ हाइड्रोजन आयंस रह जाए उसके अंदर, तो बनने वाले साल्ट का नाम क्या होगा, एसिडिक साल्ट। इसके अंदर यह भी शर्त है कि एसिडिक साल्ट्स बनाने के लिए आपको उस एसिड की जरूरत है जिसमें कम से कम 2 हाइड्रोजन आयंस हो, जो डाइप्रोटिक हो या ट्राइप्रोटिक, 3 प्रोटॉन हो, 3 हाइड्रोजन हो। 1 हाइड्रोजन आयन वाला जैसे HCl है, वो एसिडिक साल्ट्स नहीं बना सकता।
मैंने सबसे पहले एग्जांपल ली है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मैंने इस तरह से लिखा है। आप इसकी जुज़वी तौर पर तब्दीली करनी है, सारे हाइड्रोजन नहीं तब्दील करने, जुज़वी मीन कुछ निकालने, H और OH मिलकर वाटर, पोटाशियम जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट से मिलकर पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। ये H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को निकाल के वाटर बना दिया है, एक हाइड्रोजन यहीं पे है, तो साल्ट बना है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस साल्ट को एसिडिक साल्ट कहेंगे क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोजन नहीं निकाले। इसी तरीके से H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड है, 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया है, एक हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया है, सोडियम इससे रिएक्शंस करके सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, ये एक एसिडिक साल्ट है। इसे एसिडिक साल्ट क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे पानी के अंदर डालते हैं, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है या सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट है, ये साल्ट पानी के अंदर पोटाशियम आयन बनाएगा, हाइड्रोजन आयन भी बनाएगा, सल्फेट आयन भी पैदा करेगा। और हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हर वो शय जिसे पानी के अंदर डालें और वो हाइड्रोजन आयन दे उसे एसिड कहते हैं। इसने भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना है वाटर के अंदर, इसने भी वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, लिहाजा ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड है। हम ये भी कह सकते हैं, लॉरेल ब्रांसटर का नजरिया ये कहता है कि हर वो शय जिसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत हो, इसमें एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ही है, इसमें 2 प्रोटॉन है, उस नजरिए के मुताबिक भी ये एसिड्स हैं। तो चूंकि ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस पैदा करते हैं ये साल्ट, लेकिन एसिड वाली भी प्रॉपर्टीज हैं, इसी खूबी की वजह से एसिडिक साल्ट्स कह रहे हैं। तो एसिडिक साल्ट्स अगर ये है तो इनकी खूबियां क्या है कि अगर आप इसे पानी के अंदर डालें और ब्लू लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करें तो वो रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये एसिडिक साल्ट्स है। एसिड अगर ये एसिडिक साल्ट है तो इसके अंदर एसिड वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एसिड की क्या खूबियां हैं कि वो बेस से मिलकर नमक और पानी बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जरा इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर ये वाली खूबी है। इसको चेक करते हैं कि अगर ये एसिडिक साल्ट्स है तो क्या ये बेसिस से मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बेस के साथ मिलाते हैं, ये मैंने एक बेस लिखा है। एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने ये रिएक्शन लिखना है तो इसका पॉजिटिव आयन मैच करता है। पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, मैंने वो वाला बेस लिखा है जिसमें पोटाशियम ही था, अगर कोई और बेस लिखेंगे तो आप प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। ये हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा, H2O बन गया है, और ये पोटाशियम इस पोटाशियम के साथ मिलकर K2 और साथ सल्फेट है, तो ये फार्मूला हो गया पोटाशियम सल्फेट। तो ये साल्ट था, इसने बेस के साथ मिलकर नमक और पानी बनाया है, लिहाजा ये साल्ट एसिडिक साल्ट है। ये H2O और पोटाशियम सल्फेट बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और है NaH2PO4, ये भी एसिडिक साल्ट है, NaH2PO4। हम रिएक्शंस करवाएंगे इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैंने अभी बात की है कि आपने बेस ऐसा लिखना है कि पॉजिटिव आयन मैच हो। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। वैसे ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन है, एक स्टेप में एक हाइड्रोजन, दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो सिंगल स्टेप में भी रिएक्शन लिखा जा सकता है। ये 2 सोडियम और एक ये है, तो फार्मूला के मुताबिक Na3PO4, तो सोडियम फास्फेट बन गया है। तो चूंकि इस साल्ट ने बेसिस से मिलकर नमक और पानी बनाया है, लिहाजा इस साल्ट के अंदर एसिड वाली खसूसियात है, तो इट्स मीन कि ये एक एसिडिक साल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट की डेफिनेशन है ऐसे साल्ट जो पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस, ऐसे साल्ट जो पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस की एसिड के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बने, उसे हम बेसिक साल्ट्स कहते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जिसमें हाइड्रोक्सिल आयंस की तादाद एक से ज्यादा, फॉर एग्जांपल
OH टेकन 3, मैंने इसे लिखा है AlOH2 फिर OH। एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी 3 है। इसका जो फार्मूला है वो बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH टेकन 3। चूंकि इसमें OH की तादाद 1 से ज्यादा है, इस किस्म के बेस को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। तो मैंने OH टेकन 2 साथ OH लिखा है, या लेड हाइड्रोक्साइड PbOH टेकन 2 2 OH है, ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। अगर इसका रिएक्शन हो जाए एसिड के साथ, तो हम ऐसा करेंगे, इस OH को इस हाइड्रोजन के साथ मिलाकर वाटर बना दिया, बाकी इसमें AlOH टेकन 2 Cl, ये एक साल्ट बन गया है। इस साल्ट के अंदर देखें तो OH है, अगर आप इसे पानी के अंदर डालेंगे तो ये OH आइंस बनाएगा। और आर्हेनियस के नजरिए के मुताबिक हर वो शय, हर वो कंपाउंड जिसे वाटर के अंदर डालें और वो हाइड्रोक्साइड आइंस बनाए, उसे बेस कहते हैं। है ये साल्ट, लेकिन पानी के अंदर जाके चूंकि ये OH आइंस पैदा करेगा, इसलिए ये एक बेसिक साल्ट है, बेसिस वाली खसूसियात है। बिल्कुल लेड हाइड्रोक्साइड, इसका एसिडिक एसिड से रिएक्शन है, इसका OH इसके हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना देगा, साथ ये बन जाएगा PbOHCH3COO। ये एक साल्ट है, लेकिन इसके अंदर OH नजर आ रहा है, इसे पानी के अंदर डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आइंस बनाएगा। क्योंकि ये पानी के अंदर OH आइंस दे रहा है, तो लिहाजा इसके अंदर बेसिस वाली खूबियां हैं। है ये साल्ट, चूंकि बेसिस वाली खूबियां है, इसी वजह से इसे बेसिक साल्ट कह रहे हैं। बेसिक साल्ट्स की ये खसूसियात है कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगर हम किसी भी बीकर के अंदर बेसिक साल्ट्स को हल करें, जैसे अभी हमने पढ़ा है, हमारे पास बेसिक साल्ट है AlOH टेकन 2 Cl, आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये OH आइंस पैदा करेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर OH आइंस है, आर्हेनियस के नजरिए के मुताबिक OH आइंस जो पैदा करेगा वो बेस है। आप इसके अंदर सुर्ख लिटमस को डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इसके अलावा बेसिक साल्ट की और क्या खूबियां हैं? बेस के बारे में हमने पढ़ा है कि वो एसिड से मिलकर नमक और पानी बनाता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर ये बेसिक साल्ट है तो इसे एसिड से रिएक्शंस करके साल्ट और वाटर बनाना चाहिए। तो हमारे पास एक बेसिक साल्ट है AlOH टेकन 2 Cl, इसे HCl के साथ मिलाया है। जब ये रिएक्शन लिखना है आपने, तो नेगेटिव आयन मैच करना है। Cl, वो वाला एसिड लिखे जिसमें Cl हो। इसी तरीके से जो एसिडिक सॉल्ट्स थे, उसके जब रिएक्शन हम लिख रहे थे तो पॉजिटिव आयन को मैच किया था। यहाँ पे नेगेटिव आयन को मैच करना है, फिर प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। तो मैंने HCl लिखा है, 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन है। एक स्टेप में एक OH निकल कर इसके साथ वाटर बना दिया है, एक OH रह गया है AlOH। एक OH की जगह एक राइट आयन आ जाएगा, आप ये Cl2 बन गया है। अभी भी ये बेसिक साल्ट ही है, इसका फिर HCl से रिएक्शंस करवाया है। वो एक OH इस हाइड्रोजन से मिलकर वाटर, अब सारे OH निकल गए हैं, Cl यहाँ पे लगेगा AlCl3, अब ये एक न्यूट्रल साल्ट बन गया है। तो ये चूंकि ये एसिड से मिलकर साल्ट और वाटर बना रहा है, लिहाजा ये वाला साल्ट बेसिक साल्ट। ये भी बेसिक साल्ट हमारे पास है PbOHCH3COO, हमने एसिड के साथ मिलाया है। मैंने कहा एसिड के साथ जब मिलाना है तो नेगेटिव आयन CH3COO 1 नेगेटिव एसिडेट आयन है, ये मैच करना है। जब रिएक्शन होगा, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, वाटर बना देगा। तो एसिडेट आयन है, लेड के साथ मिलकर लेड एसिडेट PbCH3COO टेकन 2। तो चूंकि इस साल्ट ने एसिड से मिलकर नमक और पानी बनाया है, लिहाजा ये साल्ट बेसिक साल्ट है। नेक्स्ट इसके बाद है कि डबल साल्ट्स क्या चीज है। अगर कभी 2 नॉर्मल साल्ट्स, उन नॉर्मल साल्ट्स के सॉल्यूशन बनाने हैं, हमारे पास 2 नॉर्मल साल्ट है, एक फेरस सल्फेट एग्जांपल ले लें, एक अमोनियम सल्फेट। इनके सॉल्यूशन बनाने हैं वाटर के अंदर। शर्त ये है कि जो सॉल्यूशन वाटर में बनाने हैं उनकी मोलैरिटी सेम हो। अगर एक साल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं 1 मोलर, तो दूसरे का भी 1 मोलर बनाए।
अगर एक साल्ट का 2 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं तो दूसरे का भी 2 मोलर बनाए। अब 1 मोलर सोल्यूशन बनाने का तरीकाकार क्या है? आपके पास जो साल्ट है उसका मॉलिक्यूलर मास ले लें। आप इतने ग्राम 152 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है उसे पानी में डालें। आप बर्तन में डालें और पानी इतना डालें कि टोटल सोल्यूशन 1 लीटर हो जाए या 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए। अब ये 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा, इसकी मोलैरिटी 1 होगी। अगर 152 की को डबल कर दें, 304 ग्राम डालें, फिर पानी इतना डालें कि टोटल सोल्यूशन 1 लीटर हो जाए, वो 2 मोलर सोल्यूशन बनेगा। हम फर्ज कर लेते हैं 1 मोलर सोल्यूशन इसका बना है, इसका भी 1 मोलर सोल्यूशन बना है। इसका मॉलिक्यूलर मास 132 है। 132 ग्राम बर्तन में डालें, पानी इतना डालें कि टोटल सोल्यूशन 1 लीटर हो जाए या 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए। ये अमोनियम सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन होगा। यहाँ भी हमने इसका 1 मोलर, दोनों की मोलैरिटी सेम हो, इक्वी मोलर सोल्यूशन बनाए। फिर दोनों सोल्यूशन को एक और बर्तन के अंदर डाल दें। इसके अंदर फेरस सल्फेट का भी 1 मोलर सोल्यूशन है, इसके अंदर अमोनियम सल्फेट का भी 1 मोलर सोल्यूशन है। फिर आपने इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के क्रिस्टलाइज करना है। जब क्रिस्टल बनाएंगे, यहाँ पे उसके क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल नीचे बैठ जाएंगे, वो जो क्रिस्टल्स होंगे वो भी साल्ट होंगे। लेकिन आप देखेंगे उन साल्ट्स के अंदर इन दोनों की खसूसियात हैं, फेरस सल्फेट की भी है और अमोनियम सल्फेट की। दोनों साल्ट की खसूसियात उस एक साल्ट के अंदर आ गए हैं। उस साल्ट का नाम है डबल साल्ट और उसका फार्मूला जो है वो मैंने लिखा है FeSO4.NH4 टेकन टू SO4। इनके साथ 24 पानी के मॉलिक्यूल्स भी अटैच हो जाते हैं। इस साल्ट का कॉमन नेम है मोर साल्ट। मोर साल्ट एक डबल साल्ट है, इसके अंदर 2 साल्ट्स की प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन बना लेते पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसी तरीके से उनके साल्ट्स को मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन करते, फिर भी हमें डबल साल्ट्स मिलता। इसका नाम है पोटाश एलम, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल। तीसरी एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट के सोल्यूशन को मिला के और डबल साल्ट्स बनाया गया, इसका नाम है फेरिक एलम। तो ये तीनों डबल साल्ट्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है जी मिक्स्ड साल्ट्स। क्या चीज़ है मिक्स्ड साल्ट्स? कहते हैं ऐसे साल्ट्स जिसमें एक से ज़्यादा एसिडिक या एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल हो, उन्हें मिक्स्ड साल्ट्स कहते हैं। जब साल्ट्स वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा है कि हर साल्ट्स 2 किस्म के आयंस पर मुश्तमिल होता है, कैटाइन और एनाइन। तो जो कैटाइन है वो बेसिक रेडिकल, जो एनाइन है वो एसिडिक रेडिकल होता है। हर साल्ट्स के अंदर एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल है। लेकिन अगर कुछ ऐसे साल्ट्स हो जिसमें एसिडिक रेडिकल की तादाद 1 से ज़्यादा हो या बेसिक रेडिकल की तादाद 1 से ज़्यादा हो, ऐसे साल्ट को मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, CaOCl टेकन Cl, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। इसका वैसे केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है। इसको अगर कभी देखें तो इसके अंदर Ca2 पॉजिटिव है, एक इसके अंदर कैटाइन है, OCl1 नेगेटिव और Cl1 नेगेटिव, 2 एनाइन। एनाइन जो है वो एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल की तादाद 1 से ज़्यादा है। इस ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स्ड साल्ट कहना है क्योंकि इसमें एसिडिक रेडिकल 1 से ज़्यादा। अगर कभी पॉजिटिव रेडिकल जो कि बेसिक रेडिकल है वो 1 से ज़्यादा हो जाए, एसिडिक रेडिकल 1 हो, फिर भी उसे क्या कहना है मिक्स्ड साल्ट। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारे पास एक साल्ट है KHSO4, अभी हमने पढ़ा है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको कभी देखें तो पोटेशियम है, हाइड्रोजन आयन है, सल्फेट आयन है। इसके अंदर पॉजिटिव रेडिकल 1 से ज्यादा है, तो क्या ये भी मिक्स्ड साल्ट है जिसको अभी हमने एसिडिक साल्ट कहा था? नो, ये मिक्स्ड साल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी बुक में डेफिनेशंस के अंदर लिखा है ऐसे साल्ट जो 1 से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल पर मुश्तमिल हो, लेकिन उन रेडिकल के अंदर हाइड्रोजन आयंस और अमोनियम आयन शामिल नहीं करते। हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन शामिल नहीं करेंगे,
लिहाजा इस हाइड्रोजन आयन को काउंट नहीं करना। अब इसमें एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल है, लिहाजा ये मिक्स्ड सॉल्ट्स नहीं है। आप इसको देखें, ये भी हमारे पास सॉल्ट है, इसके अंदर OH आयंस है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस, इनको शामिल नहीं कर सकते। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर OH आयंस है, तो ये भी शामिल नहीं होंगे, लिहाजा ये भी मिक्स्ड सॉल्ट नहीं बनता। मिक्स सॉल्ट के बाद है हमारे पास जी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन हो। वो कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव आयन भी हो सकता है। फिर देखें, हमने पढ़ा है कि हर सॉल्ट्स के अंदर दो किस्म के आयन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आयन सिंपल हो, सादा हो, और नेगेटिव आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा सॉल्ट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि जो नेगेटिव आयन है वो सादा हो और जो पॉजिटिव आयन है वो क्या हो, वो कॉम्प्लेक्स आयन हो, फिर भी उसे हमने क्या कहना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी दोनों आयन में से पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में एक सिंपल होना चाहिए और एक कॉम्प्लेक्स आयन होना चाहिए। फिर बात आ गई जी कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। इसके एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स आयन, क्या आपकी बुक में लिखेगा K4 FeCN टेकन 6, पोटाशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम है, K4 FeCN टेकन 6। ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसके अंदर ये जो नेगेटिव आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है। वैसे इस आयन को अलग से लिखा जाए तो ये बनता है FeCN टेकन 6 और इसके ऊपर चार्ज आता है -4। ये कॉम्प्लेक्स आयन है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है आयरन, 6 Cn ने बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 और 4 5 और 6 Cn ने बॉन्ड बनाया हुआ है इसके अंदर आयरन के साथ। इसको सेंट्रल एटम कहते हैं और जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इन्हें कहते हैं लिगेंड्स। एक सेंट्रल एटम हो, साथ उसके लिगेंड्स हो, तो फिर इस आयन का नाम बनता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन जिस सॉल्ट के अंदर भी हो उस सॉल्ट का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की मैंने डेफिनेशन बताई है, ऐसे सॉल्ट जिसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन हो, चाहे वो एनाइन कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो, तो उस सॉल्ट का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।